प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्तिसुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसाभिलाषी श्रीकृष्ण गोविन्द रे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। माताओं को दे दीजिए सभी लोगों को। सभी लोग भागवत जी का पूजन कर लेंगे। हरि ओम श्री सुखदेवाय नमो नमः, व्यास रूपाय नमो नमः, श्री राधा गोविंदाय नमो नमः। ध्याये ध्यानम् अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रतभासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणुरधरसुधया पूर्णेन गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्ववदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। श्री व्यास विष्णु रूपाय नमो नमः, श्री तुलसा देव्यै नमो नमः, विष्णुप्रियायै नमो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। बालकृष्णाय नमो नमः। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। हरि ओम श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः, व्यासरूपाय नमो नमः। तिलक करेंगे महाराज जी के। हरि ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम व्यास विष्णु रूपाय नमो नमः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दयतपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। व्यास विष्णु रूपाय नमो नमः। गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि।
मुरली वाले मोहना पलक झांप तो हिनो नाम देखूं गैर को ना तो है देखन दो जय हो। ना तो है देखने दो। जो लोग अक्षत पुष्प लिए खड़े हो, खड़े काहे हो, चढ़ा दो आकर के। खाली अक्षत पुष्प कोई न चढ़िए, भागवत जी पे सब लोग चढ़ा देंगे, माथा टेक लेंगे और अपनी अपनी मनोकामना कर लेंगे। बोलिए भागवत भगवान की। आराम से आकर के आगे से सामने से चढ़ा देंगे। हरि ओम अस्ति स्वस्कर्णी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्त निबद्धनि विलसत् गोपी सहस्रावृतम हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारुण किशोराकृति। कलशों में पैर न लगाएं, कलशों से पैर दूर ही रखें। और आज से आपके ग्राम जखा हवेलिया आस पड़ोस के जो भी ग्रामवासी हैं, जो आपके इस माता रानी के दरबार पे 9 दिवसीय अनुष्ठान रखा गया है भागवत महापुराण का, जिसमें हमारी जहां तक ध्वनि प्रसारित हो रही है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी पधारे। व्यास जी महाराज मंच पे आसीन हो चुके हैं और सर्वप्रथम भागवत जी की आरती होगी और सभी भक्त आए और आज की कथा को श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाए, अति कृपा होगी। और जो भी भक्त बैठे हुए हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा, आप अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। भागवत जी की आरती, उसके बाद में फिर बैठ के आरती उठाओ। सभी खड़े हो जाएं आरती के लिए और सभी पंडाल में आ जाएं जो बाहर खड़े हैं। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायता श्रोत्राद्वाश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सभी लोग मीठी मीठी तालियां बजाते हुए आरती गाएंगे अपने स्थान पे और भाव से मस्ती के साथ। बोले भागवत भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती,
सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। मधुर बोल जगपंथ को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथ खोल सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथ को सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा के आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की आरती बोलो आरती गाओ आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि ओम जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरार्तिक्यं समर्पयामि। पुराण पुरुषोत्तमायै नमो नमः। हरि ओम हस्ते अक्षतगन्धाक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मंत्रपुष्पाञ्जलिं हरि ओम जितनेन ज्यामे दन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमाना ससन्तता पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्तिकामकुलचम्पकपाटलब्जै पुण्णाकजातिकरवीरसालपुष्पैः बिल्वप्रपालतुलसीदलमञ्जरीस्त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव महाराज की जय, दुर्गा मैया की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, व्यास भगवान की जय, जय जय श्री राधे। ओम शांति 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 सुशांति भवतु। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। और आज और एक विशेष बात ध्यान रखें, बच्चे लोग जो हैं कैमरे से दूर रहे, इनको दूर ही बिठाला जाए, छेड़े नहीं, हिलाए नहीं इसको। और सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाइए। सुंदर आज की कथा में व्यास जी से निवेदन रहेगा कि आज की कथा में हम लोगों को प्रवेश कराएं और अपनी अमृतमयी वाणी से, रसमयी वाणी से हम लोगों को कृतार्थ करें। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे, राधे श्याम।
जय श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे राधे श्याम जय श्री राधे प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय गणेश भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्रीमन महागणाधिपतये नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः वंशी विभूषितकरा नवनीरराभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिम्बनेत्रा कृष्णात् परं किमपि था त्वमहं न जाने। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरता ग्रज राम राम श्री राम राम रण कर कस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास तो जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। श्री राधा मन बाधा हरो कृष्ण करो कल्याण युगल छवि वंदन करो जय जय श्री भगवान। श्री जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। परम मंगलमय
परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा मृणालय भक्त वंचित कल्पितरो तड़ुद्य श्री विनंदित पीतांबरधारी बाल कृष्णलाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण क्षीर सागर में शयन करने वाले कमलापति भगवान नारायण माता सती अनुसुईया मां गार्गी के पद चिन्हों का अनुसरण करने वाली शक्ति स्वरूपाय माताएं बहनें, ग्राम के देवी देवता, स्थान के देवी देवता, जिनकी गोद में बैठे आज शक्ति जगत जननी अम्बा परम्बा जगदम्बा मां शमरा देवी के चरणों में वंदन करते हुए भागवत भगवान श्री श्री 108 श्री स्वामी ईश्वरदास जी महाराज पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन करते हुए मंच पर आवाहित सभी देवी देवताओं के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज आज इस आयोजन का शुभारंभ है माघ मास के पावन शुभ अवसर पर। बड़ा सौभाग्य हम सभी का जो भगवान बांके बिहारी सरकार की कृपा से माघ मास के पावन शुभ अवसर पर मां शमरा देवी के दरबार में बैठकर भगवान की चारुचरित मंगलमयी चर्चा का गुणगान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्यारे कहते हैं धन्य घड़ी जब होए सत्संगा, वो घड़ी धन्य है जिस घड़ी में भगवान का भजन और भगवान की भक्ति की जाए। माघ मास का पावन शुभ अवसर है और भगवान की बहुत बड़ी महती कृपा है हम सभी के ऊपर, जो ठाकुर जी की चरण शरण में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये अवसर हर किसी को नहीं मिलता है, जिसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है। भगवान की दो प्रकार से कृपा होती है। ये माता रानी की बहुत बड़ी कृपा है, ये बहुत बड़ी माता रानी की कृपा है। जो हमको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक कृपा होती, एक अति कृपा। और ये जो अवसर मिला है हम सभी को, बड़ा सुंदर दर्शन कराया गया है। ये अवसर कम मिलता है। श्लोक दिया है भागवत में, भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। जब जीव के जन्म जन्मांतर के पूर्ण उदय होते हैं प्यारे, तब ये अवसर प्राप्त होता है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा हम सभी के ऊपर। सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। एक जन्म की बात नहीं, यहां पर जन्म जन्मांतर की बात है। आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ है। माता रानी के दरबार में बैठकर मां भवानी की चारुचरित चर्चा का श्रवण पान कर रहे हैं प्यारे। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। शरीर शुद्ध होता है भगवान के। जब इस तन में शुद्धता को लाना है तो स्नान ध्यान से तन शुद्ध होता है। और मन कब शुद्ध होता है? भगवान के भजन से। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करिदान, और मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। प्यारे, ये बहुत बड़ा सौभाग्य हम सभी का जो अवसर मिला है। आइए सभी लोग हमारे साथ में मीठी मीठी ताली बजाते हुए 2 बार प्रभु का नाम गुनगुनाएंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद
गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल सभी लोग भाव से ताली बजाते हुए गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद श्री राधे हरि सभी लोग भाव से ताली बजाते हैं। बांके बिहारी लाल की मेरो यशोदा को लाल मेरो यशोदा को लाल यशोदा को लाल मेरो यशोदा को लाल यश तक लाल मेरा यश तक लाल मेरा यश तक लाल ऐसे नहीं भैया ये भगवान का दरबार है और श्रद्धा भक्ति के साथ में सभी लोग बोलने का प्रयास करें मेरो यशोदा को लाल मेरो यशोदा को लाल यशोदा को लाल मेरो यशोदा को लाल बोलो यश तक लाल मेरा यश तक लाल यश तक लाल मेरा यश तक लाल और जग की टेढ़ी बेड़ी छा मेरो यशोदा को लाल जग की तेरे जा
आइए बंधु, आपने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ में प्रभु के नाम का गुणगान किया। यात्रा करने से पहले जैसे टिकट जरूरी होती है, वैसे ही भगवान के दरबार में प्रवेश करने से पहले, कथा को श्रवण करने से पहले राम नाम जरूरी होता है। वैसे ही ये अवसर कब मिलता है? बोले भाग्यो उदेन बहुजन्म समर्जितेन, जब जीव के जन्म जन्मांतर के पूर्ण उदय होते हैं तब ये अवसर मिलता है। एक जन्म नहीं, अनेकों जन्म, बहुजन्म। सत्संगम चलभते पुरुषो यदा वै। यहाँ पर बात एक जन्म की नहीं, जन्म जन्मांतर की है। जब आप लोग महापुरुषों का सत्संग लाभ प्राप्त करते तभी अवसर मिलता है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। और उससे बड़ा सौभाग्य क्या है? इससे भी बड़ा सौभाग्य क्या है कि मानव जीवन मिला। मानव जीवन मिलना एक छोटी बात है, लेकिन मानव जीवन मिलने के बाद में मानव के अंदर मानवता आना, ये प्यारे बहुत बड़ी बात है। मानवता हर किसी को नहीं मिलती है। मानव जीवन तो मिल गया लेकिन मानवता नहीं। इसीलिए इस मानव जीवन को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, अपने भाव में क्या लिखा है? बड़े भागे मानुष तन पावा, भागे मानुष तन पावा, बड़े भागे मानुष तन पावा, बड़े भागे मानुष तन पावा, बड़े भागे मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगन गावा, दुर्लभ सदगन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगन थन गावा। ये बड़े भाग्य से हम सभी को मानव जीवन प्राप्त हुआ है। और आज इस कथा का प्रारंभ है केवल 10 मिनट तक, ज्यादा नहीं, 10 से 20 मिनट तक आप लोग बैठेंगे। उसके बाद में आरती प्रसाद होगा, क्योंकि आज इस कथा का शुभारंभ हुआ और सभी श्रद्धा भक्ति के साथ में महामाई के दरबार में कलश यात्रा में गए, सभी ने भाग लिया। ये बहुत बड़ी कृपा है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगन थन गावा। यार ये बड़े भाग्य से मानव जीवन मिला है। सभी वेदों ने, सभी पुराणों ने और शास्त्रों ने बताया है। भगवान की ये बहुत बड़ी कृपा हम सभी के ऊपर है। एक तो मानव जीवन दिया और दूसरी हमारे अंदर जो है मानवता दी, तीसरी बात भगवान की भक्ति दी, चौथी बात समरा देवी की गोद मिली। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? और अगर इस अवसर का भी लाभ न उठा सके हम लोग, तो फिर या तो भैया ये समझ लियो कि हमसे बड़ा कोई सौभाग्यशाली नहीं है, और या फिर ये समझ लेना कि मुझसे बड़ा कोई इस जगत में दुर्भाग्यशाली ही नहीं है, अगर इस अवसर का भी लाभ ना उठा पाए।
और ये महीना पता है कौन सा? माघ का। और माघ के महीने आप देखो गंगा के किनारे घर छोड़कर व्यक्ति जाते हैं, भगवान के प्रेमी जाते हैं और गंगा के तलहटी में लगा के राउटी और वहीं पर 1 महीने तक कल्पवास करते हैं। ये माघ का महीना है और कितना सुंदर समय हम सभी के लिए आया है। ये भगवान की अति कृपा है। भगवान की कृपा 2 प्रकार से बरसती है, एक कृपा होती है और एक अति कृपा होती है। कृपा तो भगवान सभी के ऊपर करते हैं, लेकिन अति कृपा किसके ऊपर करते हैं? जो हम और आप बैठे हैं, हम लोगों के ऊपर अति कृपा है भगवान की। बंधुओं, भागवत में प्रथम श्लोक दिया है, भागवत महात्मा में, जरा ध्यान देंगे उस पर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्यारे, हम लोग बात बात पर कहा करते हैं, भागवत महत्व का श्लोक है, बात बात पर कहा करते हैं सच्चिदानंद भगवान की जय। ये सच्चिदानंद कौन है? सच्चिदानंद का मतलब क्या है? सच्चिदानंद का मतलब सच्चित आनंद। ये तीनों मिला दो तो क्या हुआ? सच्चिदानंद। 3 कौन से शब्द है? सत है और चित है और आनंद है। जब तीनों एक में जोड़ो तो पूरा होता है सच्चिदानंद। सत्य क्या है? परमात्मा का नाम। ये बैठे है ना, ये सत्य थोड़ी है, सत्य तो इनका नाम है। सत्य चित, चित किस? चित्त यानी प्रकाश, लाइट, रोशनी। हमको यदि यहाँ पर रात्रि में कथा कहनी है, अभी की मान लो लेट हो गए, कलश यात्रा में गए थे, अगर लाइट ना होती तो क्या कुछ बनता? हम लोगों को कहीं रात्रि में भ्रमण करना है, कुछ कार्य करना है, तो उसके लिए रोशनी की आवश्यकता है, लाइट की, चित्त की। चित्त यानी प्रकाश, चित्त यानी प्रकाश, प्रकाश की आवश्यकता है। लेकिन प्यारे मेरा गोविंद कभी किसी के दरवाजे पर नहीं आता कि भैया मुझे वृंदावन जानो, सोई प्रकाश टॉर्च दे दो, बैटरी लेकर के जाऊंगा। कभी आते भगवान? नहीं। क्यों? क्योंकि वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। वो अपने प्रकाश से स्वयं सारे संसार को प्रकाशित करते हैं। सत्य की बात आई, सत्य। असत्यादि पराधर्मो नहीं असत्य समपातक पुंजा। प्यारे, सत्य से बड़ा कोई बड़ा धर्म नहीं है और असत्य से बड़ा कोई बड़ा अधर्म नहीं है। और जब सत्य और असत्य की बात आई, एक बार माता पार्वती ने भोले बाबा से कहा, बाबा एक बात बताओ कि संसार में सत्य क्या है या असत्य क्या है? तो भोले बाबा बोले, हंस करके बोले, देवी ये तो हकीकत में मुझे भी नहीं पता कि सत्य क्या हुआ, सत्य क्या है, लेकिन मैंने जो अनुभव किया है अपने जीवन में उसके बारे में आपको बता रहे हैं। बोले क्या है? भोले बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही। क्या कहा है? ओ उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब समना। सिया राम जय जय राम, राम
जय जय राम। लेकिन मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। देवी मैं आपको एक बात बताऊं अपने अनुभव की। इस संसार में आप जो भी देख रही हो, जैसे हम लोग रात्रि में सोते हैं और सोते सोते कभी क्या होता है, कभी कभी सपने देखने लग जाते हो। क्या करने लग जाते हो? सपने। और सपना तो टूट जाता है, देखते देखते आंखें खुल गई, सपना टूट गया। ये सब क्या देख रहे हो? ये जो देख रहे हो ये क्या है? बोले सपना। अब ये पता नहीं भैया किस समय किस क्षण नष्ट हो जाए, कोई पता थोड़ी। ये माइक लगे भी नासवान है, हम बैठे हम भी नासवान हैं, आप बैठे आप भी नासवान हो। इस सृष्टि में जो भी देख रहे हो वो सब नासवान है, यानी एक दिन सब मिट जाएगा। अगर अच्छे कर्म करोगे तो आप चले जाओगे, लेकिन आपका नाम फिर भी चलता रहेगा, आपका नाम फिर भी चलता रहेगा। प्यारे इस दृश्य को देख करके भोले बाबा बोले देवी सुनो, मैं तुम्हें अपने अनुभव की बात बताता हूँ। ये संसार जो है एक सपना है, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य क्या है? बोले परमात्मा का नाम। माता पार्वती बोली ठीक है प्रभु, मैं बात बता रहा हूं कि सच्चिदानंद क्या है, सत्य क्या है? परमात्मा का नाम। 3 शब्द निकले, सत्य चित आनंद। सत्य है परमात्मा का नाम, चित्त का है, चित्त यानी प्रकाश। भगवान कभी किसी के द्वार पर नहीं आते, कहते कि मुझे प्रकाश दे दो है, या कोई किसी वस्तु की आवश्यकता मांगने के लिए कभी परमात्मा नहीं आता। आनंद क्या है? चित्त भी प्रकाश, सत्य भी श्री कृष्ण और चित्त भी श्री कृष्ण। और आनंद की बात है तो आनंद क्या है? आनंद क्या है? हम लोग बढ़िया 4 व्हीलर गाड़ी में बैठ गए और बाकी बाद में क्या कहें? वाह भाई वाह आनंद आ गया। या बढ़िया भोजन कर ले, क्या कहते हो? कहते हो आनंद आ गया। या कोई बढ़िया सीरियल देख रहे, कहते हो वाह भाई आनंद आ गया। अरे प्यारे, यही तो सीखना है, यही तो समझना है भागवत से, सत्संगों से। इस संसार में आनंद कहीं नहीं है, आनंद केवल परमात्मा के चरणों में है। जो आनंद यहाँ है वो और कहीं नहीं है। इसीलिए तो हमारे ब्रज के संत कहते हैं क्या? आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में, आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली। सभी लोग भाव से मीठी मीठी ताली बजा के जय बोले। वो आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में, आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में, आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली। भाव से मीठी मीठी ताली बजाते हुए
देवों का सर झुका है मोहन तेरी गली में। देवों का सर झुका है मोहन तेरी गली में। देवों का सर झुका है मोहन तेरी गली में। ओ अमृत बरस रहा है मोहन तेरी गली में। ओ आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में। राधे भक्तों का जब घटी है मोहन तेरी गली में। भक्तों का जब घटी है मोहन तेरी गली में। भक्तों का जब घटे मोहन तेरी गली में। अमृत बरस रहा है मोहन तेरी गली में। ओ अमृत बरस रहा है मोहन तेरी गली में। आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में। आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में। ओ मोहन तेरी गली में, दाता तेरी गली में। मोहन तेरी गली में दाता तेरी गली में। अमृत बरस रहा है मोहन तेरी गली में। आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में। ऐसे नहीं, एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठाएंगे भाव से, सभी लोग जय भोले।
लुट रहा है मोहन तेरी गली में। आनंद लुट रहा है मेरे आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में। आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में। अमृत बरस रहा है मोहन तेरी गली में। ये भैया, अगर आनंद चाहते हो तो हमारे संत कहते हैं आराम की तलब है तो एक काम कर। किसी संत ने पद लिखा है, आराम की तलब हो तो एक काम कर, बोले आराम की शरण में प्यारे राम राम कर। अगर आराम चाहते हो तो ये भैया, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। सत्य क्या है? भगवान का नाम। चित्त क्या है? परमपिता परमेश्वर। आनंद क्या है? परमात्मा का नाम। नीचे लाइन दी है श्लोक में क्या कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भैया बड़ी सुंदर बात कही है अंत लाइन पर, तापत्रय विनाशाय। ये त्रिताप क्या है? आदिदैविक, आदिदैविक, आदि भौतिक, ये त्रिताप है। दैहिक, दैविक, भौतिक। तापत्रय विनाशाय बोले राम के राज्य में किसी को व्यापते नहीं थे। ज्यादा समय तक नहीं बिठाएंगे क्योंकि आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ है और आप सभी लोग दूर दूर से आए हैं। कलश यात्रा में हारे थके बैठे हुए हैं सभी, और कल से कथा का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। कथा का और समय का, है ना। भगवान के दरबार में केवल धन की ही आवश्यकता नहीं होती भैया। आपने 10-20 हजार धन दे दिया तो हम धनवान हो गए। भगवान के दरबार में धन की आवश्यकता नहीं, धन भी दो। तन मन धन और आत्म समर्पण, जब ये चारों समर्पण करोगे तब आपकी भक्ति सार्थक होगी। जब चारों समर्पित करोगे। बंधुओं, ये जो त्रिताप है राम के राज्य में किसी को व्यापते नहीं थे। दैहिक ताप, बच्चा 20 वर्ष का हुआ, टेस्ट का चश्मा लग गया। 25 वर्ष के हुए, सर के बाल सफेद हो गए। कभी किसी ने किसी पुराण में पढ़ा कि राम जी ने चश्मा लगाया था, या कन्हैया जी चश्मा लगाते थे, या कोई साधु संत चश्मा लगाता था, क्योंकि इनके राज्य में व्यापते ही नहीं थे। राम राज्य काहू नहीं व्यापा। चौपाई लिखी, क्या लिखा है? दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज्य का, राम राज्य का हुआ नहीं व्यापा। दैहिक दैविक
राहु नहीं व्यापा। ये राम के राज्य में किसी को व्यापते नहीं थे, लेकिन अब कहो कि चलो भैया कथा हो रही सुना में, कहते मेरे पास टाइम ही नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं। कहीं वर्ष 2 वर्ष में अगर भगवान को, इस बच्चे को दूर करो भैया, अगर वर्ष 2 वर्ष में भगवान के लिए 4-6 घंटे अगर निकाल देते हो, 4 घंटे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, समय नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, जब तक हम इस संसार रूपी भवसागर में हैं, तब तक फुर्सत मिल ही नहीं सकती। जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर श्री राम से। भैया कुछ तो समय होना चाहिए ना भगवान के भी प्रति। और जब तुम भगवान की सुनोगे तभी तो वो तुम्हारी सुनेंगे, जब तुम हमारी सुनोगे तो हम तुम्हारी सुनेंगे, और जब तुम इनकी सुनोगे तो ये तुम्हारी सुनेंगे। तुम्हारे पास यदि मेरे लिए समय नहीं, तो मेरे पास भी आपके लिए कोई समय नहीं है। भैया जब आप भगवान को सजाओगे तो भगवान आपके घर परिवार को सजाएंगे, और जब आप इनको ही उजाड़ोगे तो ये आपके खानदान को भी उजाड़ देंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। दैहिक ताप, दैहिक ताप क्या है? यानी शरीर में बीमारियां। 10 वर्ष के टेस्ट का चश्मा लग गया, 20 वर्ष के सर के बाल सफेद हो गए, यानी रोग, ये ताप है। दैवीय ताप समझ रहे हो क्या होता है? दैवीय ताप जैसे आप मंदिर में आए और आए हैं माँ समरा देवी, हमारे बेटे की नौकरी लग जाए, हम ये कार्य करवाएंगे, समझ रहे हो ना मेरी बात? एक कार्य करवाएंगे, बेटे की नौकरी लग गई, शादी हो गई, विवाह हो गए, बाल गोपाल हो गए, लेकिन समरा देवी का वादा जो किया वो भूले बैठे हो, वो भूले बैठे हो। फिर कहते हो क्या बताएं महाराज, मैंने बहुत कुछ किया लेकिन कल्याण नहीं हुआ। ए भैया, एक धार्मिक भक्ति होती है और एक धार्मिक उत्पात। परमात्मा भक्ति से मिलता है। वेद प्रणहितो धर्मो हर धर्म समुद्धम। गीता में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, भक्ति 2 प्रकार की होती है, और वैसे भक्ति के तो माध्यम पता ही नहीं कितने हैं। जो वेद की मर्यादा में भक्ति की जाती है उससे तो परमार्थ की प्राप्ति होती है, भगवत कृपा प्राप्त होती है। और जो मनमुखी, यानी जपजी किया पंडाल में, जब जी किया पंडाल के बाहर करे, जब जी किया उसके कान फूंक रहे, जब जी किया उस बात के कान फूंक रहे, यानी अपनों भी समय ले जाए के जा रहे संगे, और पड़ोसी जो बैठे उनकी भी समय को बर्बाद कर रहे हैं। ए भैया, बहुत से ऐसे होंगे जो कहेंगे चलो भैया कथा हो रही सुना में, और बहुत से ऐसे होंगे कहेंगे कहाँ कथा के चक्कर में पड़ोगे, उससे क्या कल्याण है क्या? ए जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का नजारा क्या जाने, और जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना भैया जाने, कभी जीवन में प्रेम ही ना क्यों वो क्या जाने। भोजन हम कर रहे, स्वाद तुम्हें थोड़ी मिल जाएगा भैया। जो भोजन करता है उसी को स्वाद मिलता है, जो भगवान की कथा को सुनता वही जानता है कि आनंद क्या है। जो पूजा करता है उसको पता रहता है कि पूजा में क्या है। और जो कभी मंदिर ही ना गया हो, बातें कहो चलो माला लेके जब करो, 10 मिनट बैठेंगे, 10 मिनट माला ठसक के कहेंगे भैया मेरे बस से बाहर मैं कुछ ना कर सकूं, मुझे चलना चाहिए यहाँ पे। ये लोगों के भाव बन जाते हैं। बंधुओं, ये भगवान की कितनी बड़ी कृपा हम सभी के ऊपर है, जो मानव जीवन मिला, खाने पीने की शक्ति दी, कमाने के लिए योग्यता दी, चलने के लिए पैर दिए। ए भगवान सब कुछ दे दे, दोनों रोड लाइटें फ्यूज कर दे, फिर क्या करोगे? है तो नहीं क्या तुम परमात्मा? हम तुमको परमात्मा ही बनाना, खिलाड़ी बने प्रभु खिलौना बनाते। ये जितनी मानव बैठे हैं ये हमारे परमात्मा की ही देन है। बताओ, पूरा शरीर शुद्ध दे दे, खूब गोरा चट्टा कर दे, अब एक भुजा यहाँ हटाई दे अशोभनी, लेकिन फिर भी क्या कहते हो पता है? देखने के लिए आंखें, खाने के लिए मुख, और कार्य करने के लिए हाथ, चलने के लिए पैर, कमाने के लिए योग्यता, और फिर भी क्या कहते हो? अरे भगवान ने मेरे साथ में क्या किया? अरे भगवान ने जो किया है ना, इतना जो दिया है यही बहुत दिया है। मैं नहीं मेरा नहीं,
यह तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वह भी किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, और जो भी मेरे पास है वह भी किसी का है दिया। हमारे पास हमारा कुछ नहीं। मान लो कि सर के बाल मेरे हैं, तो अगर मेरे हैं तो सफेद होने से पहले कहते थे भैया कि हम 2 साल बाद सफेद हो जाएंगे। ये पैर मेरे हैं, मोटरसाइकिल से गिरे, खंती में लुढ़क गए, पैर टूट गए, और टूटने से पहले बता देते तो वो काम ही काहे को करते भैया। टूटने से पहले बता देते कि यहाँ मत जाना, हम टूट जाएंगे, तो वो गलती क्यों करोगे? अपना कोई नहीं है, अपना केवल ये है कौन? तुम ही श्याम अपने सभी हैं पराए। तुम्ही श्याम अपने सभी हैं पराए। तुम ही श्याम अपने हो राधे। सभी हैं पराए। तुम ही श्याम अपने हो सभी हैं पराए। वक्त पड़े पर तुम ही काम आए। वक्त पड़े पर तुम्हें करना। जय भोले। ये प्यारे, ये कन्हैया, इस संसार में वास्तविक में इस कन्हैया के अलावा कोई नहीं है अपना। कहते टूटे को जीवन का संगी, क्या बात है प्यारे। तो तुम ही हो जीवन के संगी। बदले जमाना, बदले न हम कभी, बदले जमाना बदले न हम कभी। जालिम जमाना हमें क्या भरमाए। जालिम जमाना हमें क्या रुलाए। तुम ही श्याम अपने हो सभी हैं पराए। तुम ही श्याम अपने हो सभी हैं पराए। बात पड़े पर तुम ही काम आए। वक्त पड़े पर तुम्हें काम जय भोले। राधे। बोलिए गोविंद भगवान की। प्यारे, इसलिए संसार में कोई अपना नहीं है। इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है, सभी प्यारे मतलबी हैं। जरा तुम गौर से देखो तो मतलब का जमाना है। जरा ध्यान से देखो, कोई किसी से सच्चा प्रेम ही नहीं करता है।
सच्चा प्रेम ही नहीं करता है, ये भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। जब तक आपके पास धन दौलत शोहरत है तब तक आपके हजारों मित्र, और जब ये सब खत्म हो जाए तो कहीं अगर फंसे हो आपके मित्र तो कहा जाए आपसे, भैया तुम आप इनको जानते हो कैसे, तो तुम्हारे पड़ोसी लगते हैं। अरे मैंने तो आज जीवन में पहली बार देखा इनको, ये लोगों के शब्द रहते हैं जीवन में पहली बार। अरे भैया कृष्ण और सुदामा की देखी मित्रता कैसी थी। मित्रता का मतलब धन और निर्धन से नहीं होता है, मित्रता दिल से होती है। प्रेम भगवान से मन से करो, तन से नहीं। भगवान आपके चरित्र को देखते हैं, चित्र को नहीं। आप कितने पढ़े लिखे, कितनी डिग्रियां जाते, मेरे कन्हैया को कोई मतलब ना है। पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो कोई मतलब नहीं है। प्रेम जब अनंत हो गया प्यारे तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम होना चाहिए भगवान का। दैवीयता, भगवान से वादा किया कुछ, मेरा कार्य हो जाए हम ये कार्य करेंगे, लेकिन वादा तो भूल जाते हो। जब वादा भूल गए तो फिर क्या होता है पता है, फिर देवी देवता अपना प्रकोप करना शुरू कर देते हैं, अपना प्रकोप करना शुरू कर देते हैं, आपके ऊपर आक्रमण करते हैं, नाना प्रकार से दुख देते हैं, आपको ठोकरें लगती हैं। लेकिन प्यारे फिर भी समझ में नहीं आता। कहने का तात्पर्य, या तो देवी देवताओं से वादा करो मत, और अगर करो तो उसको भूलो मत, हर बात को भूल जाओ। जब आपका कार्य, हम सब तो एक तुच्छ प्राणी हैं, जब हमारा कार्य स्वयं परमपिता परमेश्वर कर रहा है तो फिर हम उसके कार्य में कंजूसी क्यों करते हैं। और कुछ ही समय में अभी आरती प्रसाद होगा, और देखो एक कार्यक्रम जो चल रहा है ये बड़ा सौभाग्य है। ये आप सभी के सहयोग से कार्यक्रम चल रहा है। ग्रामवासी व क्षेत्रवासी, जहां तक हमारे लाउड स्पीकर की आवाज पहुंच रही है, सभी का सहयोग है हमारे हिसाब से। और सबसे बड़ा सहयोग किसका है? माता रानी का। एक बार एक कार्यक्रम क्लियर हुआ, कैंसिल हुआ, लेकिन कहते नहीं, तुलसी जस भवतव्यता तैसी मिले सहाय, आपन आवे ताय पई ताय तहां ले जाए। यानी काम वही होते हैं जो माता रानी ने चाहा, है ना। ये माता रानी की बहुत बड़ी कृपा है जो ये सौभाग्य मिला। और ये कार्यक्रम फेसबुक लाइव, फेसबुक के माध्यम से लाइव प्रसारण चल रहा है। यहाँ पर हमारे पास में 20,000 लोग जुड़े हैं फेसबुक पर। पता नहीं ये कार्यक्रम आपके गांव का कहां जा रहा होगा। और फिर यही कथा यूट्यूब पर जाएगी, अपलोडिंग होगी, यूट्यूब के माध्यम से भक्त आनंद लेंगे। और हमारे यहाँ तो स्वयं लाइव प्रसारण ही हो रहा है। और फिर भी यदि हम इस सौभाग्य का अवसर न उठा पाए तो फिर हमसे बड़ा इस दुनिया में कोई दुर्भाग्यशाली नहीं है। आज का ये प्रारंभ है, इसलिए आप सभी कलश यात्रा में थे, हम भी थे, सब थे। बड़ी धूमधाम से कलश यात्रा गई। और कल कलश यात्रा का भी हमारी आईडी पर लाइव चलेगा। पंडित नीलेश शुक्ला जो फेसबुक आईडी है और वही है यूट्यूब आईडी, दोनों नाम एक ही है। वो भी पंडित नीलेश शुक्ला है। फेसबुक से भी जुड़े और यूट्यूब चैनल के भी माध्यम से पहले यहाँ सुनो, और जो ना समझ में तो घर जाके मोबाइल में सुनो, है ना। और जब जी करे तब सुनो, है ना। जब याद आ जाए अपने दरबार की माता रानी की, तभी निकालो, शुरू हो जाओ। बोलिए माता रानी सरकार की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रमण सरकार की जय। ये बड़ा सौभाग्य हम सभी का जो ये अवसर मिला है, और इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। और अब जो है अग्रिम चर्चा कल जो है 11:30 बजे से मंच प्रारंभ होगा यहाँ का, जिसमें हनुमान चालीसा, भगवान के कीर्तन, और 12 बजे आप लोग कथा पंडाल में उपस्थिति दर्ज कराएं। 4 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। 1, 2, 3, 4, केवल 4 घंटे। जितनी जल्दी सब अपने अपने समय से काम करो, भोजन बनाओ, खाओ पियो, समय से कथा पंडाल में। भक्ति का मतलब ये नहीं है
जब जी करे तो कथा सुनो, जब जी करे तो आलू बोध हो जाए। 4 घंटे समय जो है नियम से श्रद्धा से सभी लोग निकाले और कथा का आनंद ले, है ना, नियम से। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, माता रानी की बहुत महंगी कृपा है। जो दूर दूर से भक्त आए हुए हैं, और वैसे तो कुछ भी करो, अब ये आपका लाइव कार्यक्रम चल रहा है ना, इसकी तरफ ध्यान देते हुए और सभी श्रद्धा भक्ति के साथ में इस अवसर का पूरा लाभ उठाने का प्रयास करें, आते रहें और भगवान की भावमयी उपस्थिति में मंगलमयी चर्चा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाते रहें। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कहने का मतलब भैया, ये माता रानी का दरबार है और माँ सभी की है। माँ जो होती है वो सबकी होती है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हम सभी का जो ये अवसर मिला, और इस अवसर का हम लोग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा, कृपा उन लोगों के ऊपर है, कृपा हम लोगों के ऊपर भी है जो यहाँ पंडाल में बैठे, और कृपा उन लोगों के ऊपर है जो अपने अपने घरों में बैठे, है ना। जैसी जिसकी श्रद्धा प्यारे वैसी भगवान की कृपा। अमृत बरस रहा है, आपका 5 किलो का बर्तन है, पड़ोसी का 1 किलो का, तो जितना जिसका बर्तन गहरा होगा भैया भाई उतनी कृपा मिल जाएगी। बोले बांके बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहने का मतलब ये आप सभी का कार्यक्रम है, आप आए अपने मित्रों को लाएं, और हम भी अपने आप को धन्य समझते हैं कि माँ समरा ने, हम जब भी आते हैं यहाँ पर तो पहला हमारा स्थान यही होता है। जब भी यहाँ आए पहले मंदिर पे आते हैं, माता रानी को प्रणाम करते। हम कहते कुछ नहीं, हम कहते मैया तुम्हारा बेटा है, तुम जानो तुम्हारा काम जाना है, मुझे कोई मतलब ना है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, और मेरी बिगड़ी बनाना वो तुम्हारा काम। भैया भक्ति करना हम लोगों का काम, और हमारी मनोकामना पूर्ण करना इनका काम है ना। तो इसलिए प्यारे, इसी प्रकार से हम सभी लोग जुड़े रहें और भगवान की मंगलमयी कथा का आनंद प्राप्त करते रहें। और ये 9 दिवसीय कार्यक्रम है, और सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है पता है, जो हम लोग विचार भी नहीं कर सकते। पहले नवरात्रि में प्लान बना, लेकिन माघ का महीना, जिस महीने में श्री सुखदेव जी ने भागवत रूपी कथा में मुख मारा था, जिस महीने में सुखदेव जी का जन्म हुआ, माघ के महीने में, आज वही माघ का महीना अति पुनीत हम सभी के लिए, और माघ के महीने में बैठकर प्रभु की मंगलमयी चर्चा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। आइए हम सभी लोग 2 बार भगवान का नाम बोलेंगे, और उसके बाद आरती के साथ, ठीक है ना। और कल से जो है समय से प्रातःकाल हवन भोजन होगा और उसका भी आनंद लेंगे। और इसी प्रकार से आप आते रहेंगे, हवन पूजन में भी भाग लें। जिस प्रकार से देवी देवताओं को बुलाया है, इसी प्रकार से उनका स्वागत वंदन करें और इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। और सभी लोग चलेंगे हमारे साथ में। एक प्यारा सा भाव है। भाव क्या है, मैं इस भाव के माध्यम से बताऊंगा कि भक्ति क्या है। कहने का मतलब भजन नहीं, इस भजन के माध्यम से आप देखेंगे भक्ति किसे कहते हैं। धन दौलत भक्ति होती है या भगवान का प्रेम भक्ति होती है। बड़ा प्यारा भाव है मीरा जी का। आइए चलते हैं सभी लोग, बीच मीठी ताली बजाते हुए। मेरी वृंदावन ससुराल। ये मीरा ने जब कहा था, राणा एक दिन बोले, ये चित्तौड़गढ़ में तुमने मेरी बहुत सारी बेइज्जती करा दी और तुम कुंज गलिन में श्याम श्याम जपती हो। मीरा बोली, सुनो, आपको लगता है कि आपकी बेइज्जती हो रही, लेकिन मुझे लगता है जपहूं निरंतर नाम तिहारो। मैं हमेशा अपने कन्हैया को नाम जपूं और तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मैं मेरी वृंदावन ससुराल। ए राणा, जब शादी विवाह की बात आई तो मीरा ने कह दिया, मुझे शादी विवाह कुछ ना करना है। बड़ा प्यारा भाव है। संभाल राणा तेरी नगरी,
वृंदावन में ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। ओ तेरी नगरी रे राधे तेरी नगरी तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। वृंदावन ससुराल राणा तेरी नगरी। वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। मीरा राणा से कहती है, राणा सुनो, सुख वैभव सोए होए मुबारक, सुख वैभव तोहि मुबारक। आप कहो कि मैं अपने कन्हैया को छोड़ दूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं अपने कृष्ण को कभी नहीं छोड़ सकती हूँ। सुख वैभव होए मुबारक, सुख वैभव तोहि होए मुबारक। मेरे लिए सब हानिकारक, मेरे ये सब हानिकारक। राणा सुखी रहे तेरो घरवास। संभाल राणा तेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। तेरी
आरती। जब तक को सहारा ना ले भैया, है ना, अपने अपने सहारे लो। सभी लोग खड़े हो जाएंगे और 2 बार भगवान का नाम बोलेंगे सभी लोग। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। देखो जब भगवान का नाम बुलवाया जाए करे ना तो ताली बजा करो थोड़ी थोड़ी ऐसे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ओ रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओ जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, 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 जय सिया राम बोलो जय सिया राम। आरती गाइए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको
गान